हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, बिटकॉइन ने 2021 में कसम खा रखा है कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा, चाहे दुनिया का टेक्निकल एनालिसिस इधर से उधर हो जाए, मैं डेली नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाऊंगा। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में कि प्रीवियस फ्रैक्टल्स जो हैं बिटकॉइन के चार्ट पे वो क्या कहते हैं, हमें अल्टीमेटली किस लेवल से रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली लेके आता हूँ आपके लिए बिटकॉइन, इथेरियम और ऑल्ट कॉइन का कंप्लीट टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, बिटकॉइन का क्या चार्ट बन रहा है, डेली बेसिस पे ये ग्रो करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। आखिरकार कब ब्रेक लगेगा, इसके बारे में आज हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं लेके चलता हूँ शॉर्ट टर्म में 1 आवर के चार्ट पे बिटकॉइन क्या कहता है। दोस्तों, अगर आप देखोगे पिछले कई घंटों से लगातार ऊपर की तरफ मोमेंटम बनाए रखा हुआ है। वहीं आपको 20 ईएमए पे काफी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा होगा 1 आवर के चार्ट पे। और यही नहीं, बिटकॉइन ने एक नया ट्रेंड बनाना शुरू किया दोस्तों। पहले हमें देखने को मिलता था बिटकॉइन डेली $1000 अप या डाउन जा रहा है। अभी रिसेंट के दिनों में हमें देखने को मिला डेली लगभग $4000 ऊपर नीचे जाते हुए दिखा था। लेकिन पिछले 24 घंटे में दोस्तों $4000 अप एंड डाउन, वो भी घंटे के चार्ट पे देखने को मिला है। तो 1 आवर के चार्ट पे बिटकॉइन का इतना ज्यादा एग्रेसिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आखिरकार बिटकॉइन क्या बताना चाह रहा है, आगे जाके क्या होने वाला है, तो दोस्तों इसके बारे में करेंगे डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं 1 आवर के चार्ट पे जो मैंने कल आपके लिए कुछ लाइंस ड्रॉ की थी वो क्या कहता है। आप देखोगे कंटिन्यूअसली इस पैटर्न को फॉर्म करता जा रहा है, करता जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस बीच में अगर कोई इसको हेल्प कर रहा है तो वो है 20 ईएमए बार बार टेस्ट करता है, ऊपर जाता है। 20 ईएमए बार बार टेस्ट करता है, थोड़ा सा नीचे जाके फिर से ऊपर जाता है। और जहां पे भी नीचे गया, ये जो लाइन बनी हुई है दोस्तों, ये काफी अच्छा मोमेंटम दे रहा है, काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है। वहीं ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी दे रहा है। इस हिसाब से मैंने आपको दिन में एक टारगेट बताया था अप्रोक्सीमेटली 42,700 के अराउंड में दोस्तों। तो वो उसका जो एनालिसिस आया था वो इस चार्ट के बेसिस पे ही आया था। अगर आप देखोगे, अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, आरएसआई लेवल अभी थोड़ा सा कूल डाउन होते हुए दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मोमेंटम अभी भी ऊपर की तरफ बना हुआ है। मैकडी ग्रीन में है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मैकडी लास्ट टाइम भी हमें देखने को मिला था कि व्हाइट जोन में जाते हुए दिखा था, लेकिन अल्टीमेटली उसने एक पंप लिया एंड उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। वो मोमेंटम यहाँ कुछ दिखा था हमें चार्ट पे, और वहां से आज हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं। तो क्या हो रहा है, ये कब जाके सांस लेगा, इसको तो मैं दिखाऊंगा आपको फ्रैक्टल एनालिसिस में कि प्रीवियस चार्ट हिस्ट्री क्या कहती है। लेकिन लेकिन मैं अगर पहले बात कर लूं बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल की, दोस्तों बिटकॉइन के डोमिनेंस लेवल पे कल मैंने आपको बताया था कि ये इस लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट बना के रखा हुआ, और अगर इसे ब्रेक करता है कहीं ना कहीं तो हमें ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगा। और दिन में अप्रोक्सीमेटली इस लेवल को काफी टाइम इसने टेस्ट किया है एंड फाइनली फाइनली जाके इसके ऊपर अब बना हुआ है 71.16 के अराउंड में बना हुआ है। तो मैंने जैसे आपको बताया था, अगर मैं वन डे के चार्ट पे लेके जाऊं डोमिनेंस पे, तो आपको मैंने प्रीवियसली भी बता रखा है कि जो ये जो जोन है, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, जब तक ये नीचे की तरफ परसेंटेज में मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है तब तक हम ऑल्ट कॉइन सीजन से दूर है दोस्तों। और मैकडी देखोगे रिवर्सल शुरू हो चुका है। तो क्या ये जो टेम्परेली जो नीचे गया था, क्या ये बस छोटा सा मोमेंटम था और ये वापस से करेक्शन के बाद ऊपर हाइट लेगा? तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही मेरा टारगेट बता रखा है, ब्रेकआउट होता है, अगर ब्रेकआउट होता है तो अप्रोक्सीमेटली इस लेवल पे लगभग लगभग 81% तक जा सकता है। लेकिन क्या वो डायरेक्ट जाएगा, ये मैंने आपको अराउंड काफी पहले ही बता दिया था। इस चार्ट पे 2-3 वीक पहले ही आपको मैंने इस चार्ट पे ये चीज बताई थी। लेकिन ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो ड्रॉ किया, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अल्टीमेटली ये है क्या। तो दोस्तों वापस से चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे आप जाओगे तो मैंने जो ड्रॉ किया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट, दो ड्रॉ किया दोस्तों। एक जो अभी रिसेंट पीक आया था अप्रोक्सीमेटली 73% से लेके जो डाउनफॉल हुआ अप्रोक्सीमेटली 68 तक, राइट, इस लेवल का। तो और उसके बाद जो लास्ट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला था क्विक, उसके बेसिस पे भी अगर आप देखोगे तो काफी हद तक सेम लेवल पे बना हुआ है, और कहीं ना कहीं दोनों ही प्ले कर रहा था रोल। लेकिन अब ये इनवैलिड हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेजर जो हमारा जो रोल प्ले कर रहा है वो अब ये वाला चार्ट कर रहा है, क्योंकि इसका जो ऑल टाइम, इसका जो रिसेंट जो पीक था और जो रिसेंट डाउन जो मोमेंटम देखा था, वो इसके कंपेरिजन में काफी ज्यादा अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो काफी ज्यादा नीचे था, और इसकी हाइट काफी ज्यादा ऊपर है। तो जो ये वाला अगर मैं फिर से रिट्रेसमेंट हटा देता हूं दोस्तों, तो इसके बेसिस पे भी आप देखोगे इसका अप्रोक्सीमेटली 0.5 हम टेस्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर बने हुए हैं। तो अगला जो लेवल है 0.61, जो कि बना हुआ है 71.58% पे। तो दोस्तों अगर इस जोन से टेस्ट होके अगर ये नीचे नहीं जाता है तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोमेंटम दिखा सकता है। और अगला जो लेवल टेस्ट करेगा वो, अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, ज्यादातर जो वॉल्यूम आया था अप्रोक्सीमेटली 72% के अराउंड में आया था। वहीं अगर 7.86 फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करूं तो वो 72.48 पे बना हुआ है। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है
बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे, तो वो आराम से इस लेवल तक पहुंचते हुए हमें दिख सकता है। और अगर ऐसा होगा तो बिटकॉइन कहाँ कितना वॉलेटाइल मोमेंटम दिखाएगा, ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो जब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ था तो बिटकॉइन में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला, लेकिन वहीं यहाँ पे ज्यादा नहीं। अभी इसका अगर मैं देखूं जितना ड्रॉप हुआ था, अगर उसका कंपैरिजन करूं, लेस देन 50%, अप्रॉक्स 50% कह सकते हो इसने रिट्रेस किया 1 आवर के चार्ट पे। लेकिन प्राइस कहां से पहुंच गया, 30,000 से पहुंच गया 42,000। जी हाँ दोस्तों, तो क्या ये अगला जो इसका टॉप था, जो रिसेंट टॉप था, अगर यहाँ जाता है तब तक हमें प्राइस कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन मैं बात करूंगा सपोर्ट जोन की, कि सपोर्ट कहाँ पे बना हुआ है। तो सपोर्ट अगर मैं, तो हमें दिखेगा 70.30 पे अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है, और वापस से यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो मेजर रेजिस्टेंस बनेगा दोस्तों, वो 71.58 के अराउंड होगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मोमेंटम देखने वाला होगा कि क्या यहाँ से रिवर्सल होता है। जहां तक मैकडी की बात करूं और आरएसआई की बात करूं, तो दोस्तों अभी दोनों ही ग्रीन जोन में है, ऊपर की तरफ है। तो जो अगला मोमेंटम 0.61 फिबोनाची रिट्रेसमेंट है दोस्तों, इस पे जरूर नजर बना के रखिएगा। और अगर इसके ऊपर ये जाने में सक्सेसफुल रहता है तो इसे बैक टू बैक 2 लेवल टेस्ट करने होंगे। एक तो जो मेजर यहाँ पे करेक्शन आया था वो लेवल, और दूसरा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो 72.51 बना हुआ है। अगर ये इसको ऊपर टॉप करता है दोस्तों, तो मैं बताऊंगा कि फिर हमें अप्रोक्सीमेटली जाते हुए दिख सकता है डोमिनेंस चार्ट पे कम से कम 77.05% तक। और अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन का जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत तेज होते हुए दिखेगा हमें, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन को लेके गिरेगा अगर ये वॉलेटिलिटी ऊपर कंटिन्यूसली रेज होती है। और देखने वाली बात ये भी होगी कि स्पाइक कैसा होता है, क्या ये बड़े बड़े जंप लेता है। अगर ये जंप लेता है तो और ज्यादा कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन में हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा। और वहीं अगर इस लेवल से रिट्रेस करता है तो कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन जो कि वेट कर रहे हैं कि बिटकॉइन थोड़ा सा स्टेबल हो तो मैं आगे बढ़ूं, वो जरूर पंप होना फिर से शुरू हो जाएंगे। ऑल्दो अभी भी कई कॉइन्स है जो काफी ज्यादा पंप हो रहे हैं सतोशी के टर्म में भी, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो कॉइन है, चाहे हम टॉप 100 की बात कर रहे हैं, अभी पिछले 2-3 दिन से काफी ज्यादा डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है। सेम चीज इथीरियम के साथ भी हो रहा है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि मेरा जो प्राइस टारगेट था वो ऑलरेडी रीच हो चुका है, जो कि $1260 के अराउंड में बना हुआ है दोस्तों अभी फिलहाल। तो और जो 20 EM है इसको काफी अच्छा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक चीज निगेटिव होता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं मैकडी हमें नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ऑल दो जो आरएसआई है वो सपोर्ट जरूर बना के रखा है। तो देखने वाली चीज ये होगी कि मैकडी क्या ये रेड की तरफ होता है या नहीं। अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं 20 EM के नीचे हम फिर से आएंगे, और ये जो 1157 का टारगेट है इसे हम आवरली चार्ट पे जरूर रीटेस्ट करेंगे। एंड अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो मैंने आपको बता रखा है जो अगला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो होगा अप्रोक्सीमेटली $1300 के अराउंड में। और अगर मेजर सपोर्ट की बात करूं तो वो होगा ऑल टाइम हाइट, जो कि $1460 के ऊपर बना हुआ है दोस्तों। जो ये वाला इथेरियम का यूएसडी चार्ट है उस पे इथेरियम मेंटेन किया हुआ है, कहीं ना कहीं वेट कर रहा है ब्रेकआउट के लिए। किसके वेट के लिए, किसके इंतजार में, बिटकॉइन के इंतजार में कि बिटकॉइन थोड़ा सा स्टेबल हो तो मैं आगे बढ़ूं। लेकिन इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे बात करूं दोस्तों, जो हमारा जो टारगेट था, जो इस जोन में बने हुए थे हम काफी दिनों से, काफी घंटों से बने हुए थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आज हमें रीटेस्ट करते हुए दिखा, और हमें एक नया पैटर्न जनरेट होते हुए दिख रहा है इस चार्ट पे। तो अगर मैं थोड़ा सा, अगर मैं देखूं, आप देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं एम पैटर्न बन रहा है, और एम पैटर्न जनरली जो है काफी ज्यादा बेयरिश होता है। तो अगर इस बेसिस पे बात करूं तो हमें रिट्रेस होता हुआ दिख सकता है ये अप्रोक्सीमेटली 0.27 बीटीसी की तरफ। लेकिन इसमें एक चीज है कि आप देखोगे कि जो आरएसआई है वो काफी तेजी से नीचे ऑलमोस्ट आ चुका है 40% के अराउंड में। एंड वहीं अगर मैं बात करूं सपोर्ट लाइन, तो सपोर्ट लाइन बना हुआ है इसका अप्रोक्सीमेटली 0.028 के अराउंड में। एंड जो ये लेवल है, जो प्रीवियस इसका जो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड हुआ था, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर रहा है। और आप देख रहे होगे कि पिछले कई 4 आवर्स में, ये 4 आवर का चार्ट है दोस्तों, 4 आवर में कंटिन्यूसली इसको रीटेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन कुछ निगेटिव है तो वो बना रहा है लोअर हाई, लोअर हाई और लोअर हाई 4 आवर के चार्ट पे। वहीं मैकडी भी थोड़ा रेड जोन में एंट्री जरूर कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये याद रखना कि बिटकॉइन जैसे स्टेबल होगा, ये अचानक से मोमेंटम डिफरेंट ले सकता है। ये सब कुछ जो पैटर्न है, ये जो डेवलप हो रहा है, ये बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट की वजह से है। तो दोस्तों बिटकॉइन का यूएसडी चार्ट पे हमने देखा हुआ है कि जो हमारा टारगेट है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था सुबह में टेलीग्राम पे कि ये अप्रोक्सीमेटली 42,800 के अराउंड में जाता हुआ दिखेगा। मैं बताना चाहूंगा 42,000 ऑलरेडी पास्ट आवर में कवर अप कर चुका है बिटकॉइन। वहीं अगर मैं इसके बॉलिंजर बैंड की बात करूं तो बॉलिंजर बैंड पे आप देखोगे कंटिन्यूसली हायर हाई, हायर हाई एंड हायर हाई बना रहा है, चाहे वो 1 आवर के चार्ट की बात हो या 4 आवर के चार्ट की बात हो। 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे इसका जो 20 EM है बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है, बार बार रीटेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है। और इस हिसाब से आने वाले कुछ घंटों में हमें
54 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है दोस्तों। जितनी ज्यादा आवर्स ये ऊपर की तरफ बिताएगा दोस्तों, उतना ही मजबूत होगा बिटकॉइन इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, इन टर्म्स ऑफ प्राइस। जहां तक मैं वॉल्यूम की बात करूं, पिछले 24 घंटे में काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है दोस्तों। एंड आप देखोगे काफी हाई जो बने हुए हैं टावर्स, ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सिग्नल है कि शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का जो मोमेंटम है नीचे की तरफ जाते हुए ना दिखे दोस्तों। तो दोस्तों अब देख लेते हैं बिटकॉइन का एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस फ्रैक्टल बेसिस पे कि क्या कहता है बिटकॉइन का चार्ट पे प्रीवियस हिस्ट्री की। ऐसा जो मोमेंटम जो अभी बिटकॉइन दिखा रहा है, ये कब तक रह सकता है जारी, और कहां से हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है पोटेंशियल। तो बात करते हैं लॉन्ग टर्म की दोस्तों। इससे पहले मैं इस चार्ट पे आपको दिखाऊं, मैं आपको लेके चलता हूँ प्रीवियस बुल रन में। प्रीवियस बुल रन का जो साइकिल था दोस्तों, वो कुछ ऐसा दिख रहा था। एंड ये जो था वो टोटल पीक था, और जो ये बॉटम बना हुआ था, जो उसका ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस बना हुआ था, वो इस लेवल पे था। अगर मैं कंपैरिजन करूं यहां से, ऑलमोस्ट इसने जो अभी जंप दिखाया है, अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करूं, पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपको दिखाता हूं कि ये कहां तक जंप किया है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो उसका ऑल टाइम हाई जब ब्रेक किया, उसके बाद से अब तक सिर्फ 4 वीक में ये 1.61 फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्रॉस कर चुका है, टेस्ट कर चुका है, और ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड ऑलमोस्ट जो अगला टारगेट है वो 2.618 है। लेकिन जो बिटकॉइन का जो मोमेंटम, साफ मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ने के 4 वीक के अंदर अंदर, प्रीवियस बुल साइकिल में ऐसा क्या हुआ था वो देख लेते हैं। प्रीवियस बुल साइकिल में आपको दिखाऊं दोस्तों, तो आप देखोगे कि जो प्रीवियस बुल साइकिल था उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जब बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई जो इसका पीक बना हुआ था वो इस लेवल पे था, जब तोड़ा, उसके बाद लगभग नेक्स्ट 4 वीक में अगर कंपैरिजन करूं, 1 2 3 4, यानी अगर इस पीक की बात करूं तो 1.61 लेवल को टेस्ट किया, ओके, नेक्स्ट 4 वीक तक। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं हमें नेक्स्ट 4 वीक, अनदर नेक्स्ट 4 वीक, वो ऊपर जाके 2.61 जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसके ऊपर चला गया था। एंड फिर रिट्रेस होके वापस से 20 ईएमए जो इसका सपोर्ट लाइन है वीकली चार्ट पे, उसको रीटेस्ट किया, यानी कि वो बना 1.61 के अराउंड में। तो इस हिसाब से आप देखोगे, पहली बात, ऑल टाइम हाई जब से प्रीवियस तोड़ा उसके लगभग 8 वीक लगे थे इस लेवल पे पहुंचने में, अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करूं दोस्तों। लेकिन इस बार क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा सर्ज हो रहा है, काफी बड़ा प्राइस लेवल पे पहुंच चुका है बिटकॉइन, तो हमें जो मोमेंटम है बहुत ज्यादा बड़ा देखने को मिल रहा है। तो प्राइस ऑलरेडी सर्ज इतना ज्यादा हो रखा है दोस्तों कि आप अगर कंपैरिजन करो 20,000 जो लास्ट पीक था, उसके बाद वहां पे 4 वीक तक इसने फिर सिर्फ 1.61 तक टेस्ट किया था, एंड वहां से कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट भी लिया था, एंड उसके बाद ऊपर गया था। आपको फिर से दिखाता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट भी लिया था, 1 पॉइंट ऑल टाइम हाई तोड़ने के कुछ ऊपर जाके रिट्रेसमेंट लिया, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ बनाया, वापस से यहाँ पे एक मोमेंटम लिया, फिर यहाँ से 4 वीक उसको ऑलमोस्ट यहाँ से लेके, अगर मैं ऑल टाइम हाई जो एग्जैक्ट था जहां पे टच किया था उस वीक के ऊपर जाके रिट्रेस लिया, फिर अनदर 4 वीक बराबर आने में लगा, फिर अनदर 4 वीक 1.61 टेस्ट करने में लगा, और उसके नेक्स्ट 4 वीक उसको लगे 2.6 फिबोनाची रिट्रेसमेंट को क्रॉस करने में। लेकिन इस बार का जो मोमेंटम बना है बिटकॉइन में वो बिल्कुल ही डिफरेंट है और बहुत ही ज्यादा बुलिश है। आप देखो, यहाँ पे ऑल टाइम हाई रीच किया ऑलमोस्ट इस लेवल पे, रिट्रेस होते हुए हमें दिखा नहीं अभी तक 20 ईएमए पे, राइट। एंड आप देखोगे इस पे बना रहा वो 2 वीक तक, उसके बाद इनफैक्ट आप देखोगे 4 वीक तक ये इसी लेवल में रहा, रिट्रेस हुआ ही नहीं, कंटिन्यूसली टॉप पे बना रहा है, थोड़ा बहुत लिया, लेकिन वीकली जो क्लोज था वो काफी ज्यादा टॉप पे ऑलमोस्ट 19,500 के आसपास बना के रखा हुआ था। एक बार जब ये ऊपर गया उसके बाद ये नीचे रिट्रेस नहीं हुआ, उसके बाद 1 वीक, दूसरा वीक, एंड तीसरे वीक में इसे ब्रेक किया 1.61 को, और ये 4th वीक चल रहा है दोस्तों। एंड 4th वीक के फ्राइडे को आप देख रहे हो ये चार्ट पे, तो क्या नेक्स्ट 2 डेज में या इस वीक के क्लोज होने से पहले हमें 2.61 ट्रेस टेस्ट करते हुए दिखेगा या नहीं, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। लेकिन ये जो नेक्स्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं मैंने आपको प्रीवियस के वीडियोस में भी बता रखा है कि जो नेक्स्ट लेवल है, जो टारगेट है मेजर, वो बना है 47,000 के अराउंड में। एंड वो एग्जैक्टली मैं फिगर की बात करूं तो इस चार्ट पे मुझे देखने को मिल रहा है $46,893, मतलब अराउंड $47,000 हम कह सकते हैं अप्रॉक्स, उस लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन। लेकिन प्रीवियस फैक्टर के हिसाब से जब भी ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया है, 1.61 भी ब्रेक किया है, एंड उसके बाद 2.61 के ऊपर कहीं ना कहीं आप देखोगे ट्रेस करता हुआ दिखा है, काफी तेजी से सर्च करता हुआ दिखा है 2.61 के ऊपर। और जैसे ही वो ऊपर गया दोस्तों, वहां पे अप्रोक्सीमेटली पहला वीक बना के रखा, दूसरा वीक काफी बड़ा डिक्लाइन,
फिर तीसरे वीक, चौथे वीक, पांचवें वीक और छठे वीक भी बहुत बड़ा डिक्लाइन, और सातवें वीक से हमें बाउंस बैक देखने को मिला। कहीं ना कहीं लगभग 2 महीने लगातार ये डाउनफॉल जारी रहा उसके बाद। तो क्या कुछ ऐसा ही इस पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है? तो इस हिसाब से अगर देखें तो नेक्स्ट टारगेट जो मैंने आपको बताया 46,000 अप्रोक्सीमेटली $900 के अराउंड में बना हुआ है। थोड़ा सा और जूम करके आगे एग्जैक्ट फिगर ले लेते हैं। 46,893 ही है एग्जैक्ट फिगर, एंड यहां से अगर ये ऊपर जाएगा तो 47, इनफैक्ट 50,000 भी हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों। लेकिन मैं बात कहूंगा करेक्शन की, तो अगला जो लेवल मेजर होगा वो होगा $46,893, एंड वहां पे थोड़ा सा बूम हमें ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकता है। एंड ये सरप्राइजिंग बिल्कुल भी नहीं होगा अगर वो $50,000 भी टच कर जाए। लेकिन जो मेजर करेक्शन आएगा वो यहां से आएगा एज पर प्रीवियस फ्रैक्टल्स। ऑल दो स्पीडी रिकवरी की बात करूं तो बहुत तेज है, प्रीवियस साइकिल के कंपैरिजन में बिटकॉइन ऊपर की तरफ बहुत तेजी से मोमेंटम दिखाया है। तो अगर उस मोमेंटम को मैं बना के देखूं तो अभी 20 ईएमए जो है हमारा अप्रोक्सीमेटली $19,947 के अराउंड में बन गया दोस्तों। और अगर मैं बात करूं इस वीक के क्लोजर तक तो अनदर 1,000 हमें ऊपर जाते हुए दिख सकता है। तो कहीं ना कहीं 20 या $21,000 के बीच में होगा जब ये इस वीक के क्लोजर के बाद ये जो हमारा ईएमए लाइन सपोर्ट होगा वो इस लेवल पे होगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा फिलहाल 20 ईएमए अप्रोक्सीमेटली 19,700 के अराउंड में बना हुआ है। लेकिन अगर मैं प्रीवियस, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2.61 को टेस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, उसके बाद जो करेक्शन देखने को मिल सकता है वो हमें देखने को मिल सकता है 1.61 लेवल के अराउंड में, जो कि बना हुआ है $30,000 के अराउंड में। तो क्या ये इस लेवल पे नहीं जाएगा, बिलो 20,000 बिटकॉइन नहीं जाएगा? आज की डेट की बात करूं तो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 20 ईएमए जो हमारा बना वीकली चार्ट पे वो 19,585 पे बना है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगा अगले वीक, नेक्स्ट वीक जैसे ओपन होगा मंडे को, आपको ये मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 20,000 या 21,000 के अराउंड में। क्या फिर ये 20,000 के नीचे जा सकता है? प्रोबेबिलिटी वाइज बात करूं दोस्तों 70% चांसेस है नहीं जाने के आज की डेट में, एंड 30% चांसेस है मेरे हिसाब से जी हाँ जा सकता है। लेकिन वो सब डिपेंड करता है इस लेवल पे। मैंने आपको बार बार बताया कि जितने दिन बिटकॉइन ऊपर बना रहेगा उतनी जल्दी से ईएमए लाइन ऊपर की तरफ आएगी। प्रीवियस फ्रैक्टल की बात करें तो 2.61 के बाद हमें रिट्रेस होते हुए दिख सकता है बिटकॉइन, और वो जाएगा 30,000 के आसपास। 30,000 विल बी द लोएस्ट मार्क जहां पे बिटकॉइन हमें गिरता हुआ नजर आ सकता है। अगर मैं आने वाले जो वीक्स हैं उसकी बात करूं प्रीवियस फ्रैक्टल्स के कंपैरिजन में, तो नेक्स्ट 3 वीक इसको टेस्ट करने के बाद नेक्स्ट 2 to 3 वीक हमें डाउनवर्ड मोमेंटम दिखेगा 30,000 के आसपास, और वो जो नेक्स्ट 2-3 वीक है तब तक ये हमारा ईएमए लाइन ऑलमोस्ट इस लेवल तक पहुंच चुका होगा दोस्तों। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं अभी बना हुआ है ये 20,000 के बिलो, लेकिन अगर जो मोमेंटम लास्ट टाइम दिखा था अगर वो प्ले आउट होता है तो हमें देखने को मिल सकता है मिनिमम $47,000 का बिटकॉइन। अगर वो ड्यू टू फॉर्मो ऊपर जाता है तो अप्रोक्सीमेटली साइकोलॉजिकल बैरियर जो बना हुआ है वो बनेगा $50,000। तो हो सकता है एग्जैक्ट 50,000 ना देखने को मिले, 49,500 और $900 तक जाता हुआ दिख सकता है बिटकॉइन आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों, अगर ये मोमेंटम प्रीवियस फैक्टर्स के हिसाब से प्ले आउट हुआ तो। और वहां से हमें डाउनफॉल जो दिखेगा उसका जो लोएस्ट होगा वो कहीं ना कहीं प्रीवियस फैक्टर के हिसाब से 30,000 होगा। तो दोस्तों देखिए हर वीक फंडा चेंज हो रहा है, हर वीक जो हमारा सपोर्ट लाइन है वो चेंज हो रहा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बिटकॉइन जितने दिन अपने ईएमए लाइन से ज्यादा ऊपर बना रहेगा उतना ही हमें तेजी से ईएमए लाइन ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकता है। तो अगला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो इस लेवल पे होगा 47,000 के नियर बाय, और वहीं उसका पीक जो हो सकता है वो लेस देन 50,000 कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि 50,000 इटसेल्फ है साइकोलॉजिकल बैरियर। और अगर ऐसा होता है और उसके बाद भी ये पंप होता है तो सारे मार्केट गुरु फेल हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि बिटकॉइन जो अभी फिलहाल मोमेंटम दिखा रहा है वो ऑलमोस्ट किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी इसको रिट्रेस नहीं कर पा रहा है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जो पास्ट हिस्ट्री है उसके बेसिस पे ये था मेरा आने वाले नेक्स्ट 1 वीक का प्राइस प्रिडिक्शन। क्या ये प्ले आउट होगा? 50-50% चांसेस हैं। अगर मैं आज की बात करूं दोस्तों तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारा जो बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल है वो भी मोमेंटम ऊपर की तरफ बना रहा है, एंड कहीं ना कहीं जो हमारा जो बिटकॉइन का चार्ट खुद में आपका जो दिखा रहा है मोमेंटम वीक बाय वीक, वो अब इसको नेक्स्ट नेक्स्ट 4,000 या 8,000 कह लें, कवर अप करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑलरेडी हम $42,000 पे बने हुए हैं दोस्तों। ये था टोटल ओवरऑल फ्रैक्टल एनालिसिस। आपको कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या सोचते हो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए मैं इथीरियम की बात कर लूं दोस्तों, बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट जितना ज्यादा ऊपर जाएगा कहीं ना कहीं इथीरियम बिटकॉइन के टर्म में और नीचे जाता हुआ दिख सकता है। मैंने सपोर्ट लाइन आपको बता दिया कि जो नेक्स्ट सपोर्ट लाइन बनेगा वो बनेगा 0.2876। वहीं अगर मैं बात करूं मेजर मेजर जो लेवल बना था ट्रेडिंग का 4 आवर के चार्ट पे, वो अप्रोक्सीमेटली अभी भी 0.026 पीटीसी के टर्म में बना हुआ है।
लेकिन अगर ये चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो इसका नीचे वाला डाउन जो है, नीचे वाला जो पार्ट है, वो टेस्ट होते हुए ज़्यादा देखने को मिल सकता है। वो बना हुआ है 0.027 पे। तो 2 टारगेट मैंने आपको दिया, अगर डाउनफॉल फर्दर देखने को मिलता है, तो इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे 0.028 के अराउंड में देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर इस चार्ट का बॉटम ले लें, तो 0.027 बीटीसी दिख सकता है। एंड जो मेजर सपोर्ट जो बना हुआ है फिलहाल, जो कि जहाँ पे कहीं न कहीं हमें ज़रूर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है इथेरियम में, वो मिल सकता है 0.26 बीटीसी के चार्ट पे दोस्तों। लेकिन यूएसडी का चार्ट क्या नीचे जाएगा? एनीथिंग इज़ पॉसिबल, क्योंकि जिस हिसाब से बिटकॉइन का डोमिनेंस बढ़ रहा है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। सारे ऑल्ट कॉइन यूएसडी के टर्म में भले ऊपर जा रहा हूँ, बीटीसी के टर्म में नीचे जा रहा है। लेकिन अगर ये डाउनफॉल जारी रहा और अगर किसी पर्टिकुलर आवर में शार्प डिक्लाइन देखने को मिलेगा, तो कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट यूएसडी चार्ट पे भी होगा। अभी फिलहाल की बात करें, 20 ईएमए कंटिन्यूअसली टेस्ट कर रहा है और ये कहीं न कहीं बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। ऊपर जो हमारा लेवल है $1260 का, वो बार-बार रीटेस्ट हो रहा है आवरली चार्ट पे। तो फिलहाल के लिए डॉलर के चार्ट पे दोस्तों इथेरियम ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट टारगेट मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ऑल टाइम जो हाई है इसका इथेरियम का $1460 के आसपास, वो देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो दोस्तों आज का ये था ओवरऑल समरी, बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट, बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन और इथेरियम का जो टोटल आने वाले कुछ दिनों में मोमेंटम हो सकता है। मैं आप लोगों को बार-बार बोल रहा हूँ कि ऑल्ट कॉइन में शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करने से बचिए। अगर आप कोई कॉइन में एंट्री लेना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में लीजिए, क्योंकि बिटकॉइन अगर ये शार्प मोमेंटम भले अभी सिर्फ अभी हम 42,000 पे ऑलरेडी है, और अगर ये 50,000 की तरफ बढ़ता है दोस्तों, तो बता दूं, दिखने में ये आंकड़ा बहुत कम लग रहा है 8,000 का, लेकिन ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। जैसे बिटकॉइन उस लेवल पे पहुंचेगा, हमें बहुत तेजी से डिक्लाइन होते हुए दिख सकता है ऑल्टकॉइन मार्केट में, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बीटीसी के टर्म की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो इस पे नजर बना के रखिएगा। मेरा रिकमेंडेशन होगा, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है तो ट्रेडिंग से बचिए। अगर आप उतरना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो बिल्कुल आप ले सकते हो, लेकिन जो पोजीशन बनाओ अपने फंड का स्मॉल परसेंटेज में ही अभी एंट्री लो। जब बिटकॉइन एक बार डाउनफॉल बढ़ाना शुरू करेगा, उसके बाद आप ऑल्ट कॉइन में एंट्री ले सकते हो, और वो आपको मिल सकता है बेस्ट बेस्ट रेट पे। बिटकॉइन के टर्म की बात करूं दोस्तों, तो अभी ऑल्ट सीजन दोस्तों कहीं ना कहीं दूर दिख रहा है, क्योंकि ये जो मोमेंटम है, ये जब तक प्ले आउट कंप्लीटली नहीं हो जाता है, कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना कि एग्जैक्ट कितने दिनों में ऑल्ट सीजन देखने को मिल सकता है, वो एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो सुगबुगाहट हो रही है इथेरियम में, कहीं ना कहीं कुछ ऑल्ट कॉइन जो बहुत तेजी से ग्रो करता हुआ आपको दिख रहा होगा, ये संकेत है सिर्फ कि ऑल्ट सीजन आने वाला है। लेकिन कब एग्जैक्टली प्ले आउट होगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों इस चैनल पे बने रहिए आप। और अगर आप ट्विटर और टेलीग्राम पे मुझे नहीं फॉलो किया तो जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और क्योंकि मैं डेली उस पे क्विक अपडेट आप लोगों को भेजता रहता हूँ, सो दैट मार्केट में अगर कुछ भी डायनेमिक मोमेंटम देखने को मिलता है, तो मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को उस प्लेटफॉर्म पे जल्दी ही अवेयर करने की, सो दैट आप लॉस से बचो, और सो दैट आप पोटेंशियल गेन की तरफ बढ़ सको। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का हमारा फ्रैक्टल एनालिसिस कैसा लगा? आपको इसके बारे में अगर कुछ कहना है या आपके कुछ क्वेरीज हैं, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब बढ़ेगा क्रिप्टो इंडिया, तो बढ़ेंगे हम और आप भी दोस्तों। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं कल अगले अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।